स्वागत है दोस्तों। क्या हाल है आप सबके। सोचो, एक एकदम आम सा लड़का जिसका काम बस पिज्जा डिलीवरी करना है, लेकिन एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसके हाथ लग जाता है एक सुपर सीरम और उसी पल उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो बन जाता है एक एक्स्ट्रा चीजी सुपर हीरो। अब देखो उसके साथ क्या क्या होता है। कहानी शुरू होती है दो वैज्ञानिकों से, जॉर्ज और टक्कर। दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और लैब में एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद है ऐसा सीरम बनाना जो किसी चीज को खराब ना होने दे, मतलब कोई अंग मरने वाला हो तो वो फिर से ठीक हो जाए। सालों की मेहनत के बाद भी अब तक सफलता नहीं मिली। आज फिर उन्होंने एक टेस्ट करने की ठानी। कैमरा ऑन किया, सीरम एक टमाटर पर डाला और प्लान ये था, अगर टमाटर कुचल भी गया तो खुद ब खुद फिर से सही हो जाना चाहिए। जॉर्ज टमाटर दीवार पर फेंकता है, टमाटर चूर हो जाता है, पर वापस वैसा नहीं हुआ। टक्कर निराश होकर कहता है, यार बस हो गया, अगर हमने ये टाइम कुछ और किया होता तो अब हम करोड़पति होते। जॉर्ज कहता है, पैसे की बात नहीं, मुझे लोगों की जिंदगियां बचानी हैं। फिर दोनों उदास होकर घर चले जाते हैं। वहीं एक और जगह मैट नाम का लड़का है जो अपनी मां के साथ पिज्जा की दुकान चलाता है। ये दुकान मैट के पिता ने शुरू की थी, पर अब पिता की मौत के बाद जिम्मेदारी मां और मैट पर आ गई है। पर बात यह है कि मैट जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आज भी वो ओवन से पिज्जा निकालते वक्त गिरा देता है। मां बहुत गुस्सा होती है और देखती है कि ये दूसरा बार हुआ है इस हफ्ते। वो कहती है, तेरे जेब के पैसे से कटेगा। मैट माफी मांगता है और मां उसे किचन आउटसाइड पिज्जा मैन का सूट पहना के खड़ा कर देती है ताकि वो गाना नाचकर लोगों को बुलाए और कमाए। मैट की औकात नहीं है। वो शर्म से लाल हो जाता है और उसी वक्त उसके कॉलेज के दोस्त वहां आ जाते हैं और मैट की क्रश सुसैन भी। सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मां कहती है, चल जल्दी नाच दिखा। दोस्त हंसकर चले जाते हैं और मैट वहीं खड़ा रह जाता है, बेइज्जती से भरा। दूसरी तरफ एज कॉरपोरेशन है। इसका मालिक जेम्स है। उसने जॉर्ज और टक्कर से सीरम बनवाने को कहा था। अब निवेशक आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें और पैसा नहीं देंगे अगर अगले सप्ताह तक प्रूफ नहीं दिखाओगे। जेम्स का साथी जॉन कहता है, एक हफ्ता दे दो, हम प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। निवेशक चले जाते हैं और दबाव बढ़ जाता है। अगले दिन जॉर्ज और टक्कर लैब लौटते हैं और पाते हैं कि वही टमाटर ठीक ठाक पड़ा है, जैसे वो ठीक हो गया हो। जॉर्ज शक करता है कि टक्कर ने बदल दिया है, पर जूं ही वो टमाटर फिर से दीवार पर फेंकता है, टमाटर खुद ब खुद फिर से सही हो जाता है। खुशी की सीमा नहीं रहती, मतलब इस बार सीरम काम कर गया। जॉर्ज क्लास में बच्चों को जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है और बताता है कि यही सीरम कैसे काम करता है। मैट भी उसी क्लास में है, पर उसकी नज़र हमेशा सुसैन पर रहती है। जॉर्ज उसे चढ़ाकर कहता है, अगर तुम्हें सुसैन पसंद है तो कुछ ऐसा करो कि तुम और कूल दिखो, पढ़ाई छोड़कर तो तुम उससे इंप्रेस नहीं कर पाओगे। मैट बोला, सर साइंस बोरिंग है। जॉर्ज कहता है, जो कहते हैं साइंस बोरिंग है वो मूर्ख हैं, शाम को लैब आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैट राजी हो जाता है। जेम्स और जॉन जब लैब आते हैं तो जेम्स कहता है कि सीरम इंसानों पर भी आजमाया जाना चाहिए। मुनाफा और पैसों का खेल। जॉर्ज गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हमेशा कहा था कि सीरम का मकसद जिंदगियां बचाना था, सेना पर प्रयोग करना नहीं। टक्कर कहता है, अगर इंसान भेजो मैं तैयार हूं। बात बढ़ती है। जॉर्ज डरकर सारे डॉक्यूमेंटों को मिटाने लगता है ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर जॉन और जेम्स की लोभ में टक्कर मुड़ जाता है। वो जॉन के साथ मिल जाता है और जॉर्ज को धोखा देता है। जॉन गुंडों के साथ लैब पर हमला कर देता है। वहीं शाम जॉर्ज ने मैट को बुलाया था और अचानक जॉन और गुंडे आते हैं। मैट को पकड़कर बुलेट की धमकी देते हैं। जॉर्ज दरवाजा खोलता है और अंदर आते ही जॉन टमाटर मांगता है। जॉर्ज ने सीरम का सब सबूत नष्ट कर दिए थे, पर टक्कर ने बाकी डॉक्यूमेंटों को इकट्ठा करके जॉर्ज को धोखा दे दिया। जॉन सौंपे हुए टमाटर पर प्रयोग करता है, पर वो काम नहीं करता। जॉन समझ जाता है कि जॉर्ज ने असली टमाटर कहीं और छुपा रखा है। फिर जॉर्ज अपनी टीम लेकर वापस आता है, पर जॉन गोली चलाता है। एक गोली मैट के कंधे में लगती है। सीन बहुत नाटकीय है। जॉर्ज सोचता है कि मैट अब मर जाएगा, तो वो तुरंत उस टमाटर को मैट को थमा देता है और कहता है, खाओ, इससे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा, पर हमेशा याद रखना, इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मैट समझ पाता नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर जॉर्ज एक केमिकल बोतल तोड़ के धमाका कर देता है। ज्यादातर गुंडे मर जाते हैं, पर जॉन बच जाता है। जॉन फिर से टमाटर के लिए लड़ता है और कहानी और आगे बढ़ती है। जॉन मैट को छत से नीचे धक्का देता है। सब सोचते हैं मैट मर गया, पर मैट गिरकर भी बिल्कुल ठीक रहता है। सीरम का असर उसकी बॉडी पर लग चुका होता है। अब वो बहुत ताकतवर है। मैट गाड़ी चलाते हुए घबराहट में सुसैन के घर पहुंचता है। वहां पार्टी चल रही होती है और सुसैन का बॉयफ्रेंड भी वहां होता है। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मैट पर हमला करते हैं, पर मैट पर हमला उनका हाथ टूटने जैसा महसूस कराता है। सब चौंक जाते हैं और मैट भागकर अपने घर आता है। अगले दिन सुबह मैट महसूस करता है कि वो पहले से जैसा नहीं है। उसकी चोट भी नहीं लगती। वो अपना कार दोनों हाथों से उठा लेता है जैसे खिलौना। मैट खुश होता है और सोचता है, वाह, अब मैं सुपर हीरो बन गया हूं, सुसैन को इंप्रेस करूंगा, दुनिया बचाऊंगा। पर जॉन उसे ढूंढ रहा होता है। जॉन की टीम वापस आकर मैट की मां को पकड़ लेती है और धमकाती है कि मैट बाहर आए। मैट चुपचाप पिज्जा मैन के कपड़े पहनकर बाहर आता है।
जॉन और उसके गुंडे फायरिंग करते हैं, पर गोली मैट पर असर नहीं करती। मैट बंदूकें मोड़ देता है और सब गुंडों को हराकर मां को बचाता है। जॉन के पास अब एक मौका आता है। वो कहता है, तुम्हारी ताकत बहुत खतरनाक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखाऊंगा और तुम्हें सुपर हीरो बना के दुनिया में राज करवाऊंगा। मैट नहीं मानता और जॉन को फेंक देता है। जॉन गर्म ओवन में गिर जाता है और बुरा जला हुआ चेहरा बन जाता है। डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि उसकी सूरत अब हमेशा खराब रहेगी। जॉन और ज्यादा पागल हो जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। इस बीच एक डिटेक्टिव आता है और मैट से पूछताछ करता है। उसने सीसीटीवी पर पिज्जा मैन को देखा था जो गुंडों से लड़ा था। डिटेक्टिव उम्मीद करता है कि मैट बताएगा कि पिज्जा मैन कौन है, पर मैट डरता है और झूठ बोलता है। डिटेक्टिव समझ जाता है कि मैट सच नहीं कह रहा। वो कहता है कि अगर फिर जॉन का कोई सुराग मिले तो बताना। जॉन गुस्से में निवेशक जेम्स को मार देता है और खुद बॉस बन जाता है। उसके बाद टक्कर रिसर्च करके ढूंढता है कि असली सीरम कैसे काम करता है और पता चलता है कि टमाटर से जो असर हुआ था वो सिर्फ तत्कालिक था। असली स्थायी असर सिर्फ उस टमाटर में था जो अब मैट के शरीर में चला गया है। मतलब मैट का खून ही अब सीरम बन चुका है। जॉन समझता है कि अगर वे मैट का खून निकाल लें तो वे अपने आप सुपर हीरो बन सकते हैं। टक्कर बताता है, टमाटर और सीरम तंबाकू या धुएं से प्रभावित होते हैं, यानी तंबाकू स्मोक मैट को कमजोर कर सकता है। जॉन एक खराब योजना बनाता है, एक तंबाकू पार्टी करके मैट को कमजोर करना। एक दिन जॉन और उसके गुंडे कॉलेज में टेक कर हमला करते हैं। सुसैन को पकड़ लिया जाता है ताकि मैट को बहलाकर फंसाया जा सके। जॉन धुएं से मैट की ताकतें कम कर देता है और गुंडे मैट को बांध देते हैं ताकि वे उसका खून निकाल सकें और उसमें केमिकल भर के उसे सामान्य इंसान बना दें। पर तभी डिटेक्टिव और उसकी टीम पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैट ने रहस्यमय तौर से पहले से ही डिटेक्टिव को सब कुछ बता दिया कि जॉन सुसैन को उठा ले गया है। बहस फायरिंग होती है, स्वॉट टीम भी आ जाती है और अंततः जॉन भाग निकलता है। टक्कर जो मैट का खून खुद में डालता है ताकि वो भी सुपर बन सके, पाता है कि उसका प्लान असफल है। उसके शरीर में कुछ बहुत गड़बड़ हो जाती है और वो एक खतरनाक असामान्य रूप में बदल जाता है। अब वो किसी का सुपर हीरो नहीं बल्कि एक खौफनाक दानव जैसा बन जाता है। इससे पता चलता है कि मैट की बॉडी का अनोखा मिशन किसी और के अंदर नहीं उभर सकता, सीरम सिर्फ मैट में है। फाइनल क्लैश में मैट लगातार जॉन को ताड़ ताड़ करता है। जॉन सुसैन को ले जाकर एक फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट पर बांध देता है, जो उसे फेंकने का काम कर रहा है। अगर बेल्ट नहीं रुका तो सुसैन चीफ फाड़ में चली जाएगी। मैट अपनी सारी शक्ति लगाकर बेल्ट रोके रखता है और सुसैन को छुड़ा लेता है। सुसैन पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। अंतिम टक्कर में जॉन को मैट ने पीछे धकेल दिया और जॉन सीधा एक फ्रीजर में गिर जाया। फ्रीजर की वजह से वो फौरन जमकर मर जाता है। जॉन की मौत के बाद कानून वाले उसका शरीर ले जाते हैं। मैट अपनी असलियत डिटेक्टिव के सामने स्वीकार करता है, हाँ मैं पिज्जा मैन हूं। डिटेक्टिव भी खुश होता है कि सच सामने आ गया और बड़ी गैंगर गैंग खत्म हो गई। सुसैन और मैट की जोड़ी बन जाती है। मैट अब एक सही हीरो बनकर लोगों की मदद करने लगता है, पिज्जा मैन की तरह। कहानी एक खुशी खुशी एंडिंग पर खत्म होती है। कैसा लगा ये मूवी आपको? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।